राजमहल के भीतर वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन रानी विशाखा के हृदय में एक अजीब सी शांति और खालीपन था, जैसे कोई अधूरा सपना बार बार लौटकर उसकी आत्मा को कचोट रहा हो। राजा अमरसेन से उसका विवाह हुए 4 वर्ष हो चुके थे, पर यह रिश्ता केवल नाम का था। राजा महीनों तक राज्य से बाहर रहते थे, राजकाज का भार बहुत था, लेकिन विशाखा की आंखें कुछ और ही ढूंढती थीं, कुछ अनकहा, कुछ खोया हुआ। महल के पीछे का गहरा जंगल था, जहां जाना मना था। वहां एक रहस्यमयी झील थी, जिसे काल सरोवर कहते थे। कहानियां थीं कि वहां कोई नाग वास करता है, पर सदियों से किसी ने उसे देखा नहीं। एक रात जब महल में सुनसानी थी और विशाखा की प्रिय दासी चंद्रकला गहरी नींद में थी, रानी चुपचाप उठी और झील की ओर चल पड़ी। चांदनी रात में चांद का प्रतिबिंब झील पर नाच रहा था। झील के किनारे खड़े होकर विशाखा को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, एक जाना पहचाना पर भूला हुआ स्वर। तभी झील की सतह से एक फुसफुसाहट सी आई। आखिरकार तुम आ गई? विशाखा का दिल कांप उठा। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। झील की जलधारा से एक मानव आकृति उभरी। उसकी त्वचा पर एक सुनहरी आभा थी, आंखें सांप की तरह चमकती हुई और चाल में सौम्यता। मैं नागेश्वर हूं, वह बोला। स्वर में सदियों की गूंज थी। मैं जन्मों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। विशाखा भयभीत होकर पीछे को हटी। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? नागेश्वर मुस्कुराया। क्योंकि तुम मेरी हो विशाखा, इस जन्म में नहीं तो पिछले में, और अगर तुम चाहो तो अगले 7 जन्मों तक। रानी विशाखा अब झील के किनारे जड़ बनी खड़ी थी। सामने एक ऐसा पुरुष खड़ा था जो इंसान भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अलग ही था। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो विशाखा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। डर, कौतूहल और एक रहस्यमयी खिंचाव उसे बांधे हुए था। तुम कौन हो? रानी ने फिर पूछा, इस बार धीरे से। मैं नागेश्वर हूं, उसने शांत स्वर में कहा। नागलोक का रक्षक और तुम्हारा प्रेमी। विशाखा की सांस रुक गई। ये क्या पागलपन है? मैं रानी हूं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम जानती हो विशाखा, बस याद नहीं। मैं वो हूं जिसे तुमने 1 युग पहले वचन दिया था, प्रेम का वचन। ये सब बकवास है। रानी पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। मुझे जाने दो। नागेश्वर की आंखों में पीड़ा झलकने लगी। हर बार तुम मुझसे दूर चली जाती हो। इस जन्म में तुम फिर भूल गई हो, पर मैं नहीं भूला विशाखा। मैं वो नाग हूं जिसे शाप मिला। जब तक तुम्हारा प्रेम मुझे स्वीकार नहीं करता, मैं नाग रूप में बंधा रहूंगा। रानी ने आंखें झुका लीं। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी हथेली पसीने से भीग गई थी। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? उसकी आवाज अब कांप रही थी। नागेश्वर पास आ गया। अब वो इंसानी रूप में पूरी तरह स्थिर था, जैसे कोई देवता धरा पर उतरा हो। मैं तुम्हें दिखाता हूं, उसने कहा और अपनी उंगली रानी की भौहों के बीच रख दी। अगले ही क्षण रानी की आंखें पलट गईं और उसके सामने एक अलग ही संसार खुल गया। पुनर्जन्म की स्मृति, 500 वर्ष पूर्व, घना जंगल, एक मंदिर, युवती वेश में रानी विशाखा जैसी ही एक स्त्री। नाम था नागकन्या वृथा, नागों की उपासक, और एक दिव्य नाग, स्वर्ण आभा से युक्त नागेश्वर। उनका प्रेम निष्कलंक था, परंतु इंसानों को नागों से प्रेम अस्वीकार्य था। उस युग में वृथा ने नागेश्वर से विवाह की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन गांव वालों ने इस बात को अभिशाप मानकर दोनों को अलग कर दिया। नागेश्वर को बंदी बनाकर तांत्रिकों ने शाप दे डाला, जब तक तुम्हारा प्रेमी जन्म लेकर तुम्हें अपनाएगा नहीं, तुम धरती पर नागरूप में भटकते रहोगे। वृथा ने वचन दिया था, मैं हर जन्म में लौटूंगी और एक दिन मैं तुझे फिर अपनाऊंगी। रानी विशाखा चौंक कर पीछे हट गई और वह वर्तमान में वापस आ गई। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। ये सब सच है? उसकी आवाज टूट रही थी। नागेश्वर चुप रहा। उसकी आंखें बस रानी को देखती रहीं। तुमने मेरा सैकड़ों साल तक इंतजार किया। हाँ विशाखा, हर जन्म में मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन इस बार तुम एक रानी हो और तुम्हारी जिंदगी किसी और की है। रानी के मन में तूफान था। उसका दिल नागेश्वर के लिए कुछ महसूस करने लगा था, लेकिन क्या यह विश्वास करना आसान था? इधर महल में एक और खतरा जन्म ले रहा था। आचार्य तुषार, जो महल का सबसे बुद्धिमान पुरोहित था, अपने गुप्त ग्रंथों में कुछ खोज रहा था। उसके सामने एक प्राचीन शिलालेख खुला था। जब विशाखा को उसका नाग मिल जाएगा, तब एक महासंग्राम होगा, प्रेम और शाप की अंतिम परीक्षा। आचार्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रानी इस नाग के संपर्क में आ चुकी है। रानी विशाखा महल लौट आई थी, लेकिन उसका मन अब स्थिर नहीं था।
झील के किनारे जो कुछ हुआ, नागेश्वर से जो बातें हुई, वो सब किसी स्वप्न की तरह थीं, लेकिन दिल में एक गहरा असर छोड़ गई थीं। रानी अपनी बालकनी में बैठी थी। उसकी आंखें आसमान को निहार रही थीं, लेकिन विचार नागेश्वर की आंखों में उलझे हुए थे। उधर आचार्य तुषार ने राजा अमरसेन को बुलाया। महाराज, रानी के चारों ओर जो शक्ति मंडरा रही है वो सामान्य नहीं। मुझे लगता है वह नाग शक्ति के संपर्क में आ चुकी है। राजा अमरसेन की आंखें चमक उठी, पर डर से नहीं, किसी छुपे हुए रहस्य से। तो वो लौट आया। आप किसकी बात कर रहे हैं महाराज? आचार्य ने चौंक कर पूछा। राजा अमरसेन ने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी पहचान का पर्दा हटाया। मैं भी नागवंश का हूं आचार्य। आचार्य स्तब्ध रह गया। लेकिन मैंने उस शक्ति को छोड़ दिया था, नागेश्वर को पराजित करने के लिए। उस युग में हम दोनों भाइयों ने एक ही स्त्री से प्रेम किया था, वृथा से। उसने नागेश्वर को चुना और मैंने अपने भाई को धोखा देकर तांत्रिकों के साथ मिलकर उसे शाप दिलवाया। क्या? आचार्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने वृथा को पाने के लिए अपना रक्तबंध तोड़ा था आचार्य, और उसी अपराध की सजा मुझे ये मानव रूप मिला। रानी विशाखा ही वृथा है, वो अब मेरी पत्नी है। नागेश्वर उसे मुझसे नहीं छीन सकता। रानी उस रात फिर झील के किनारे पहुंची। उसके मन में अब डर नहीं था, बस उत्तर पाने की तड़प थी। नागेश्वर पहले से वहां था, शांत, स्थिर। विशाखा ने कहा, तुमने मुझसे कुछ छुपाया था नागेश्वर। राजा अमरसेन तुम्हारा भाई है? नागेश्वर की आंखें गहरी हो गईं। हां, और वही मेरी सदियों की पीड़ा का कारण भी है। तो तुम दोनों एक ही स्त्री से प्रेम करते थे, मुझसे यानी वृथा से? नागेश्वर धीरे से मुस्कुराया। पर तुमने मुझे चुना था, और इस बार भी चुनाव तुम्हारा ही होगा। रानी का दिल अब और भी उलझ गया था। एक ओर उसका वर्तमान पति जो साजिश करता निकला, और दूसरी ओर नागेश्वर जो उसका शापित प्रेमी था। राजा अमरसेन अब पूरी तरह नाग शक्ति का उपयोग करना चाहता था। अगर विशाखा ने नागेश्वर को चुना तो वो दोनों मिलकर मेरा विनाश करेंगे। इससे पहले मुझे उसे समाप्त करना होगा। उसने आचार्य तुषार की मदद से तांत्रिकों को बुलाया और एक नाग विनाश यज्ञ शुरू हुआ। ये यज्ञ उस नाग को जलाकर भस्म कर देगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। रानी अब बहुत कुछ समझ चुकी थी। उसने नागेश्वर से कहा, अगर तुम मुझे सच में प्रेम करते हो तो मेरे साथ चलो, हम इस युद्ध को टाल सकते हैं। नागेश्वर ने सिर झुकाया। मैं हर बार शांत रहने की कोशिश करता हूं विशाखा, लेकिन इस बार मेरा धैर्य टूट सकता है। अगर तुम पर आंच भी आई तो? विशाखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह युद्ध प्रेम से जीता जाएगा, नफरत से नहीं। तांत्रिकों का यज्ञ पूरा होने ही वाला था, और तभी महल के आंगन में बिजली सी गिरी। नागेश्वर अपने असली नागरूप में सामने आया, विशाल, चमकता हुआ, आंखों में आग और दिल में दर्द। लेकिन उसके साथ थी रानी विशाखा। यज्ञ रोको, वह चिल्लाई। आचार्य और राजा दोनों स्तब्ध रह गए। इस युद्ध का अंत बलिदान से नहीं, प्रेम से होगा। आज मैं अपना निर्णय सुनाती हूं। रात अपने सबसे गहरे अंधेरे में थी और आकाश में गहराते बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। महल के आंगन में खड़ा था नागेश्वर, अपने प्रचंड नाग रूप में। उसके साथ खड़ी थी रानी विशाखा, निर्भीक, तेजस्विनी और अपने निर्णय के लिए तैयार। आचार्य तुषार ने मंत्रों का जाप बंद कर दिया था। सबकी नजरें विशाखा पर थीं। राजा अमरसेन ने तलवार निकाल ली। पीछे हट जाओ विशाखा, वो राक्षस है, वो तुझे बहका रहा है। रानी की आंखों में अब धधकती सच्चाई थी। राक्षस वो नहीं, वो है जिसने प्रेम को छल से मिटा दिया। मैं सब जान चुकी हूं। अमरसेन, राजा सन्न रह गया। तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? कभी नहीं। मैंने जिस पुरुष को चाहा वो नागेश्वर था। हर जन्म में वही मेरे हृदय का स्वामी रहा है। तुमने मुझसे शादी की, लेकिन मेरे दिल को कैद नहीं कर पाए। महल के सैनिक अब अलर्ट हो गए थे। राजा ने आदेश दिया, नाग को मार डालो। सैनिकों ने आग की ज्वालाएं उठाईं। धनुष, भाले, मंत्र, सब कुछ नागेश्वर की ओर चल पड़ा। लेकिन विशाखा एकदम सामने आ गई। जो मुझे मारे बिना नागेश्वर को छू पाए वो आए। किसी में हिम्मत नहीं हुई। उसने फिर से अपना मानव रूप लिया, शांत, तेजस्वी और दिव्य। मैं युद्ध नहीं चाहता अमरसेन, मैं अपना प्रेम मांगने आया था, किसी की सत्ता नहीं। राजा अमरसेन का चेहरा अब एक और रंग ले चुका था, ईर्ष्या और दर्द का। तुमने मुझसे मेरी रानी छीन ली, अब तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी। उसने खंजर निकाला और विशाखा की ओर दौड़ा।
नागेश्वर बिजली की गति से आगे बढ़ा और रानी को बचाते हुए खंजर अपने सीने में झेल लिया। रानी चीख उठी, नहीं नागेश्वर! उसने नागेश्वर को बाहों में थाम लिया। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था, उसकी सांसें टूट रही थीं। तुम हमेशा मेरी थी और रहोगी, ये उसके अंतिम शब्द थे। रानी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। वो उठी, राजा की ओर देखा। आज से तू मेरा पति नहीं, हत्यारा है। राजा पीछे हट गया। सैनिक भी डर से कांपने लगे। विशाखा ने आकाश की ओर देखा और अपनी मणि को माथे पर रखा। हे नागलोक, मेरे प्रेम को इस मृत्यु से मत तोड़ो। एक तेज रोशनी फैली और उसी पल नागेश्वर का शरीर एक बार फिर जी उठा। नागलोक के देवता प्रकट हुए। रानी विशाखा, तुम्हारे प्रेम ने नागेश्वर का शाप समाप्त कर दिया है। अब तुम दोनों स्वतंत्र हो। तुम चाहो तो इस संसार को छोड़ नागलोक में प्रवेश कर सकती हो, वो भी हमेशा के लिए। रानी ने नागेश्वर की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्रेम था। मैं इस संसार में नहीं रहना चाहती जहां प्रेम को हर बार युद्ध बनाना पड़ता है। मैं वहां जाना चाहती हूं जहां सिर्फ सत्य और प्रेम की सत्ता हो। नागेश्वर ने उसका हाथ थामा और एक दिव्य प्रकाश में दोनों नागलोक की ओर चल पड़े, हमेशा के लिए। अमरसेन को उसी रात महल से निष्कासित कर दिया गया। उसके काले कर्मों का पर्दाफाश हो चुका था। वो जंगलों में भटकता रहा, लेकिन कभी फिर किसी को मुंह दिखा नहीं पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम वो शक्ति है जो युगों के शाप को मिटा सकती है। रानी विशाखा और नागेश्वर की प्रेम गाथा इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ नहीं चाहता, वो मोक्ष भी दे सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।